हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर बंदे, माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्गुरु सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। इसके सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना और दुर्मुख होने लगती है। शरीर में थर्रावट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभांग आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सौम्य रस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यह विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ के से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं प्रथम मंडल का 9वां अध्याय शुद्ध शून्य शिखर नित्य अनादि सद्गुरु के बारे में उसमें 35 दोहे से 40 दोहे तक का वाचन कर मैं सब स्वयं लाभ लूँगा, वह दूसरे को लाभ लेने की कोशिश करूँगा। यही मेरी भावना है, यही मेरा सद्विचार है। अरे यंत्र यंत्र अनूप है, वाणी मधुर अमोल, राग रागनी सब बने अनहद वाणी बोल। अक्षर से यह होत है 5 शब्द ब्रह्मांड, जाकी सत्ता से चले सकल चक्र ब्रह्मांड। सब घट बोलत ब्रह्म यह ताको ले पहचान, तई अंतर पर ब्रह्म को अनुभव भेद विचान। क्षर अक्षर अरु आत्मा प्रकृति पुरुष अपार, 5 तत्व से यंत्र है रचना सब संसार। नाप माप है काल से, काल में सृष्टि पसार, देव सदा फल काल से उत्पत्ति अवर संहार। अब इसका हिंदी भाष्य रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। काल द्वारा सृष्टि की नाप जोक अर्थात गणना होती है। काल से ही सृष्टि का विस्तार होता है एवं काल से ही सृष्टि का निर्माण और उसका विनाश होता है। काल एक नित्य सत्ता है जिसके द्वारा प्रलय और सृष्टि की नाप होती है और जगत का व्यवहार चलता है। फिर शोध अब तक का व्यवहार काल से ही होता है। इस अध्याय में ध्यान शून्य शिखर आश्रम का महत्व, ब्रह्म विद्या
के अनादि गुरु के स्वरूप का प्रश्नों में वर्णन अक्षर सार शब्द एवं रचना तत्व का अंत में निरूपण किया गया है। ओम इति। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूँगा जिसके आज शनिवार हर जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, तन मन धन सब अर्पण करके उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, जिनकी मूरत छवि को लख कर चंदा की किरण शर्माती है, जिनकी आरुणि काया पाकर खुद ऊषा भी छिप जाती है। तू भवसागर तर जाएगा, तू भवसागर तर जाएगा, उस एक किरण को पा जाना। खुद सरस्वती देवी भी स्वयं जिनकी चरणों की दासी है, और चक्रवर्ती देवी भी स्वयं जिनकी किरणों की प्यासी है। चरणों की महिमा को गाकर चरणों में शीश झुका देना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, स्वार्थों के अंधेरे तूफान में किरण का किनारा जिन पर है, अज्ञान अंधेरे में साथी ज्योति का सहारा प्रभु का है। साहिल को बचाना तूफान से तो बन जाओ उसी का दीवाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, तन मन धन सब अर्पण करके उस एक किरण को पा जाना। ओम कृष्ण।